Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड का वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर पार्ट टू डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि गुणसूत्रों में किस किस तरह से संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं। तो कल हमने देखा हिटरोप्लॉइडी। एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं कि हिटरोप्लॉइडी क्या होता है कि चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर के अगर अंदर कोई चेंज आता है तो इसको हम हिटरोप्लॉइडी कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हिटरोप्लॉइडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, सुगुणिता एंड असुगुणिता। तो यूप्लॉइडी हम लोग कल पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के टाइप्स, जिसमें ट्राईप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी और हेक्साप्लॉइडी के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर का सेकंड पार्ट दैट इज एन्यूप्लॉइडी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। एन्यूप्लॉइडी को हम कहते हैं असगुणिता। अब एन्यूप्लॉइडी होता क्या है? एन्यूप्लॉइडी जो होता है, it is it is either the addition or the loss of one or more chromosomes to the complete diploid chromosome कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के डिप्लॉयड क्रोमोसोम के अंदर किसी पार्ट के अंदर कोई क्रोमोसोम का एडिशन होता है या क्रोमोसोम का लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये एन्यूप्लॉइडी पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइड्स। अब हम देखेंगे एन्यूप्लॉइड्स जो होते हैं वो कितने भागों में डिवाइडेड होते हैं। एन्यूप्लॉइड्स जो हैं वो दो भागों में डिवाइडेड होते हैं, हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी। हाइपर मीन्स अधिक और हाइपो मीन्स लेस। हाइपरप्लॉइडी अधिगुणिता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। हाइपरप्लॉइडी अगर हम देखें तो हाइपरप्लॉइडी के अंदर इट इज़ द एडिशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स टू द डिप्लॉयड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम के अंदर अगर एडिशन होता है एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स का तो उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी जो है वो दो तरह की होती है, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ट्राइसोमी का मतलब एकाधिसूत्रता और टेट्रासोमी का मतलब द्विअधिसूत्रता। सबसे पहले देखते हैं हम ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जो होती है इसमें क्या होता है? 2n+1 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इन ट्राइसोमी इंडिविजुअल्स हैव वन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा टू द डिप्लॉयड जीनोम एंड दीज आर कॉल्ड द ट्राइसोमिक्स। जो ऑर्गेनिज्म ट्राइसोमी की प्रक्रिया शो करते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइसोमिक्स। और ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर डिप्लॉयड जीनोम के साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है उसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। वन क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड 3 टाइम्स। एक क्रोमोसोम जो है वो 3 बार रिपीट होता है। द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में बिलोंग टू एनी वन द क्रोमोसोम्स ऑफ अ हेप्लॉइड सेट। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ एनी वन ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ अ हेप्लॉइड सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम धतूरे का एग्जाम्पल देखें, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं कि अगर हम धतूरे का देखें तो धतूरे के अंदर किसने दिया था? ब्लैक सिली ने। ब्लैक सिली ने अपनी स्टडी करी और उसने ये बताया कि ही मेड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ट्राइसोमिक्स इन धतूरा। द हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन द स्पीशीज इज n=12। उसमें हेप्लॉइड अगर जो धतूरे की स्ट्रामोनियम जो स्पीशीज होती है उसके अंदर हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है? n=12। देयरफॉर 12 प्राइमरी, 24 secondary and large number of tertiary trisomics can possibly be obtained. Most of the trisomics can be identified by the size, shape and other morphological features of the fruit.
अगर हम देखें ट्राइसोमिक्स मैन के अंदर, तो मैन के अंदर हम देखें अगर, तो ट्राइसोमिक्स आर नोन इन मैन ऑल्सो. ट्राइसोमी फॉर सर्टेन क्रोमोसोम्स produces distinct morphological abnormalities. ट्राइसोमिक्स जो मनुष्य के अंदर बहुत सारी आकारिकीय विकृतियां उत्पन्न करते हैं, जिसको हम कहते हैं मंगोलिज्म. जैसे एक है मंगोलिज्म, या इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं. इट इज कॉज्ड इन चिल्ड्रन हैविंग 47 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 46. मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, पर जो मंगोलिज्म होता है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 47, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं. These Mongolian children are mentally retarded. ऐसे मंगोलियन चिल्ड्रन मेंटली रिटार्डेड होते हैं and they exhibit unusual morphological features. Theoretically, any one of the 23rd chromosome may occur in trisomic trait, जैसा कि आप इस डायग्राम से देख रहे हैं. दिस इज अ डायग्राम शोइंग द ट्राइसोमी इन मैन. अब हम देखेंगे ट्राइसोमिक्स इन ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला के अंदर, in Drosophila you can see that male Drosophila, in Drosophila trisomics in Drosophila were studied by Bridges. किसने स्टडी किया था? ब्रिजेस ने स्टडी किया था 1921 के अंदर. मेल ड्रोसोफिला विद एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, कैपिटल एक्स वाई, or a male with an extra Y chromosome XYY are the common examples of trisomics. प्रोडक्शन ऑफ ट्राइसोमिक्स. अब ट्राइसोमिक्स का प्रोडक्शन किस तरह से होता है? ट्राइसोमिक्स जो हैं दे मे बी डेवलप स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है अर्धसूत्री विभाजन के अवस्था के अंदर, तो उस समय कोई स्पॉन्टेनियस नॉन डिसजंक्शन हो जाता है क्रोमोसोम्स, इसके कारण ट्राइसोमिक्स प्रोड्यूस होते हैं. दिस प्रोड्यूसेस गैमीट्स विद n+1 chromosome. Secondly, these may be produced by selfing triploid, or thirdly by crossing triploids female with diploid males. अब हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ ट्राइसोमिक्स. ट्राइसोमिक्स का व्यवहार कैसा होता है? अ ट्राइसोमिक हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. ट्राइसोम में हम कहते हैं 2n+1, तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है विच इज होमोलोगस टू वन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट. Therefore, it forms a trivalent. 2n+1 trivalent बनता है. The pairing forms different pattern in primary, secondary and tertiary trinomics. At the time of separation of chromosomes, the gametic cells may be n and n+1 or n-1 and n+2. इसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइसोमिक्स की. ट्राइसोमिक्स की क्या महत्व है? ट्राइसोमिक्स दे आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग जीन ऑन स्पेसिफिक क्रोमोसोम. ट्राइसोमिक्स जो है वो जीन को एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स पे जीन्स को लोकेट करने के काम में आते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज टेट्रासोमी. टेट्रासोमी में अपन देखेंगे, टेट्रासोमी मीन्स 2n+2. 2n+2 टेट्रासोमी. टेट्रासोमी मीन्स 2n+2. अब देखिए, इन टेट्रासोमिक इंडिविजुअल्स particular chromosome of a haploid set is represented 4 times in a diploid chromosomal complement. The general chromosome formula for tetrasomic is 2n+2. अगर डिप्लॉइड के साथ 2 क्रोमोसोम और ऐड हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं टेट्रा. टेट्रा मीन्स 4. 2n+2 rather than 2n+1+1. The formula 2n+1+1 represents a double trisomic.
2 different chromosomes are represented 3 times. अब देखेंगे हम मोनोसोमी. मोनोसोमी जो है, जैसे हमने देखा कि मोनोसोमी जो है, इन मोनोसोमी ऑर्गेनिज्म लेक 1 क्रोमोसोम. मोनोसोमी क्या है? इसमें लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम का लॉस होता है. देयर जनरल क्रोमोसोम फॉर्मूला इज 2n-1. डिप्लॉइड सेट में से अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो उसको हम कहेंगे मोनोसोमी. इफ वन मोर क्रोमोसोम इज सम अदर पेयर इज ऑल्सो लॉस्ट, तब हम उसको बोलेंगे 2n-1-1. These are known as double monosomics. Similarly, in triple monosomics, 2n-1-1-1 has lost 3 chromosomes of different pairs. Since monosomics lack one complete chromosome, they genetically imbalance and therefore they are either lethal or reduced viability. अब हम देखेंगे नलीसोमी. नलीसोमी मीन्स 2n-2. नल मीन्स 0. Nullisomic individuals lack both the chromosomes of a homologous pair of a chromosome. This is represented by 2n-2. Now, how is the origin of aneuploids occurs? Aneuploids का origin या उत्पत्ति कैसे होती है? Aneuploids could arise by non-disjunction occurring during first meiotic division. पहले अर्धसूत्री विभाजन के समय अगर कोई क्रोमोसोम्स के अंदर नॉन डिसजंक्शन हो जाता है तो एन्यूप्लॉइड्स की उत्पत्ति होती है. एंड ट्रांसलोकेशन ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसोमिक्स एंड monosomics. This is about our today's lecture in which we studied whole of the heteroploidy. Thank you.